सबको सलाम। आपकी भी सलामती हो सर। मेरी आवाज पहुंच रही है सबको? जी। आपको भी सलाम। आमीन। खुदावंद की रहमतें, खुदावंद की बरकतें आपकी जिंदगी पर कसरत के साथ होती रहें। और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग बहुत जोश और जज्बे के साथ खुदा के कलाम को सीखने के लिए जमा होते हैं। सो मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। जी, आप सबको याद है कि हमने पिछली दफा कहाँ छोड़ा था, क्या बातचीत कर रहे थे? जी भाई इमैनुअल गुलजार कुछ तौबा कहने के लगे। मुताल्लिक हमने सीखा था कि तौबा क्यों जी जरूरी है। 4 पॉइंट्स हमने सीखे। फिर से बोलिए। तौबा के बारे में हमने सीखा था तौबा क्यों तौबा के जरूरी है। लूका 5:32 और मत्ती 4:17 अमाल 2:38 में। नहीं, वो जो तौबा के बारे में जो सीखा था वो क्या था? मतलब अगर आपको इतना सीखने के बाद भी सारे में से सिर्फ तौबा ही याद है तो फिर तो कुछ याद ना हुआ। क्या ख्याल है? मतलब ये मेरे पढ़ान तो पहला भी तुहानू तौबा तो याद ही सी। सो अपने नोट्स देखिए, खंगालिए, देखिए, निकालें क्या सीखा था। लास्ट टाइम आपने जो सीखा था वो क्या था? सिर्फ हवाले लिखे हुए हैं आपने? नो सर। जी लिखा हुआ है कि तौबा क्यों जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट हमने सीखा था कि खुदावंद ने फरमाया हुक्म, खुदावंद का हुक्म ओबीडियंस के लिए, फरमाबरदारी के लिए। दूसरा हमने सीखा था कि अगर तौबा नहीं करेंगे तो हलाक हो जाएंगे, इटर्नल डेथ में चले जाएंगे, अब्दी जो है वो हलाकत में चले जाएंगे। थर्ड पॉइंट हमने सीखा था कि अब्दी जिंदगी पाने के लिए, फॉर इंटरनल लाइफ, जरूरी है तौबा करना। और फिर गुनाहों की माफी के लिए या इनाम की बख्शिश के लिए जो है ये जरूरी है। वेरी गुड। और लास्ट पॉइंट क्या किया था उसमें से? ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਤੌਬਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੌਬਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਲਤ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੌਬਾ ਸੀਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਪਤਰਸ ਬਾਰੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੈਣ ਪਲਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਭਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। सभा परवेज कौन ने? सर अदनान। अदनान जी लैपटॉप में मिसिस का मेरा सेल फोन खराब है तो मैं इस मिसिस वाले अकाउंट से जो है वो क्लास ले रहा हूँ। सभा परवेज के हस्बैंड आपको बता रहे हैं। यस ठीक है, तो वो इसलिए जो है वो बातें हम थोड़ी आगे निकल गए हैं तो उन्होंने रिपीट किया है। पिछली दफा जिस बात पर हम बात कर रहे थे वो थी तौबा की अहमियत क्या है, क्यों तौबा करें जरूरी। और जैसा कि भाई ने आपको बताया है, हमने सीखा क्योंकि खुदा इसका हुक्म देता है। दूसरी बात हमने सीखा कि ये हमें रूहानी मौत से बचाती है, तौबा करेंगे तो रूहानी मौत टल जाएगी। तीसरी बात ये हमें अबदी जिंदगी से हमकिनार करती है। चौथी बात कि तौबा करने से हमें गुनाहों की मुआफी
गुनाहों की मुआफ़ी या बख्शिश हासिल होती है गुनाहों की। 5वीं बात हमने सीखी कि इससे हमें खुदा की बादशाही में दाखिल होने का मौका मिलता है। ये भी किया था, याद है आपको भाई? और अगली बात हमने देखी थी कि क्योंकि ये खुदा की हम सब के लिए, सब इंसानों के लिए ख्वाहिश है कि सब तौबा करें। और आखिरी बात हमने देखी कि ये वो वजह है, ये वो सबब है जिससे यीशु मसीह ज़मीन पर आया। सो यानी ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ पल्लवी जी सबब ही ऐसी कि ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਤੌਬਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਤੌਬਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਉਸੇ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮੇ ਚ ਪੈ ਰਹੀਏ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਰਦੂ ਚ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਝੱਸ ਆਇਆ, खुदा दा कलाम पंजाबी च सुनाने दा बड़ा मजा आया। सो इसीलिए आपको मैं ये बात बता रहा हूँ। और याद रखिए यीशु के आने का मेन मकसद ही यही था कि वो हमारी गुनाहों से छुटकारा कराना चाहता था। जब वो पैदा हुआ तो पहले से बता दिया गया कि तू उसका नाम यीशु रखना, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सो यहाँ पर हमने खत्म की थी बातचीत और सवाल ये चल रहा था, जो सवाल छेड़ा गया था, मुबश्शिर साहब दसना ये सवाल गलबात हो रही सी कि नहीं हो रही सी कि क्या मसीहियों को भी तौबा की जरूरत है? ये सवाल छेड़ा था मैंने। जी सर, आपने छेड़ा था, ये हमने ये बात की है कि मसीहियों को भी तौबा की जरूरत होती है। जी हाँ, तो जरा पास्टर असद मुझे थोड़ा गाइड करें कि क्या लोगों का रिस्पांस क्या आया था, क्या हमें तौबा करनी चाहिए कि नहीं? मैं भूल ना गया हूँ। जी ऑफ कोर्स करनी चाहिए। नहीं, ये तो आप अपनी राय बता रहे हैं ना, मैं ये पूछ रहा हूँ स्टूडेंट्स ने क्या कहा था। स्टूडेंट्स ने इस पे कोई मुतजाद राय दी थी, कोई और बातें की थी, या अभी इस पे ज्यादा ऑलमोस्ट सेम ही थी, सेम ही थी राय। ठीक है, इसका मतलब ज्यादा बहस नहीं हुई, इसलिए हाँ जी इस टॉपिक पे फिर दोबारा से पूछ लेते हैं स्टूडेंट्स को। हाँ जी स्टूडेंट्स बताइए जरा, आपका क्या ख्याल है, क्या मसीहियों को भी तौबा करने की जरूरत है? जैसे बहन पल्लवी पिछली दफा एक बारी मसीहा ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਉਣੇ ਆ। वेरी गुड, थैंक यू पास्टर जी। हाँ जी, होर की लोग की कहंदे ने, बाकी भी दोस्त बताइए। कोई और भी अपना माइक्रोफोन खोल के बताइए कि क्या क्रिश्चियंस को भी तौबा करनी चाहिए? देखिए इस क्लास में आपके लिए कोई डंडा नहीं है यहाँ पे पड़ा हुआ जिससे आपको धमकाया जाए, डराया जाए। ये क्लास आपकी आजादी की क्लास है, आप जैसे मर्जी सवाल पूछ सकते हैं। तो जो आपको समझ में ना आ रहा हो आप पूछिए, क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगी तो फिर फायदा कोई नहीं है। जी सर, हम इस पे बात कर चुके हैं, लास्ट थोड़ी डिस्कशन भी हमारी हुई थी। एक भाई थे, मुझे उनका नाम भूल गया, शायद इस्लामाबाद, उन्होंने एक वर्स दी थी हमें रोमियो के खत की और ज़बूर की किताब की कि सब ने गुनाह किया और सब खुदावंद के जलाल से महरूम है। फिर आपने उसको एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा, और आपने कंक्लूजन निकाला था कि सिनफुल नेचर इन जाए सिन एंड स्पिरिचुअल नेचर हेट सिन, और हम
क्रिश्चियन जो है इनकी तौबा में और जो नॉन बिलीवर्स हैं उनकी तौबा में थोड़ा फ़र्क है कि जब वो तौबा करते हैं तो उनकी तौबा और तरह की होती है, और जब एक क्रिश्चियन जो है वो कोई खता करता है, कोई गुनाह करता है, तो वो इमीडिएटली खुदावंद की तरफ वापस आके रिपेंटेंस करता है। तो ये हमने थोड़ा-सा उस पे डिस्कशन की थी। जी, वेरी गुड। ये मैं सुनना चाह रहा था कि हमने किस एक्सटेंट तक जो है इसको डिस्कस किया था, क्योंकि मुझे मैं और भी जगहों पर ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे सब में जो है ना वो याद नहीं रहता किस सेशन में हमने क्या किया है और उस सेशन में क्या किया है। सो वेरी गुड। मेरे ख्याल है हमने इस पर गुफ्तगू करना शुरू की थी। अब मैं आपको मिसालें जो हैं वो देना चाहूँगा बाइबल मुकद्दस के कुछ कलीसियाओं की, क्योंकि ये तय हो चुका है कि हाँ, क्रिश्चियंस को भी तौबा की ज़रूरत है। और जब मैं कहता हूँ कि क्रिश्चियंस को भी तौबा की ज़रूरत है, तो तौबा में फ़र्क पाया जाता है। एक तौबा होती है जो पहली बार आप करते हैं और उसके लिए आपको सेविंग फेथ की ज़रूरत होती है। ऐसे ईमान की ज़रूरत होती है जो आपको बचा ले, और ये एक ही दफ़ा काम करता है। ये पहली दफ़ा जब आप खुदा के पास आते हैं तो सेविंग फेथ आपको निजात से हमकिनार करता है, क्योंकि पहले आप गुनाह में थे, आप दुनिया में थे, आपने खुदा के हुजूर ये फैसला किया कि अब मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। आपके सेल के अंदर, यानी कि आपके जिस्म के सेल के अंदर की बात कर रहा हूँ, उसमें जो सिम डाली गई थी वो एक्टिवेटेड नहीं थी, उसको खुदा ने एक्टिवेट कर दिया। आपकी स्पिरिट मुर्दा थी, खुदा ने स्पिरिट को एक्टिवेट कर दिया, जिंदा कर दिया, जिला बख्श दी, और उसको हम कहते हैं नई पैदाइश। सो आपको नई पैदाइश मिल गई, और नई पैदाइश पा लेने के बाद अब हम आगे देखते हैं कि नई पैदाइश हासिल कर लेने के बाद अब आप दोबारा भी गुनाह कर सकते हैं, दोबारा भी आपसे खता सरजद हो सकती है। कोई चीज जानते हुए, जानते बूझते हुए या अनजाने में आपसे सरजद हो सकती है, लेकिन उसके लिए यह है कि आप उस गुनाह में बैठे नहीं रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको दो जानवरों के बारे में शायद पिछली मर्तबा बताया होगा, एक है भेड़ और एक है सुअर। बाइबल बयान करती है नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ और कुत्ता अपनी कैं की तरफ लौटता क्या है। की तरफ रुजू यानी कर कि ये कुत्ते को अपनी कैं खानी दोबारा से पसंद है, और सुअरनी को जो है वो कीचड़ में लोटनियां लेना पसंद है। लेकिन अगर आप भेड़ को देखें सो भेड़ जो है वो पसंद नहीं करती, एक दफा वो कीचड़ में से निकाल दी जाए तो दोबारा उस कीचड़ की तरफ नहीं जाती। सो अगर आपको एक दफा गुनाह से खुदा निकाल दे, आजाद करवा दे, तो फिर हर तरह के गुनाह से आप बचने के लिए कोशिश करते हैं, उसको एंजॉय नहीं करते। वहां पर लेट कर तो आप लोटनियां नहीं लेते और कीचड़ को एंजॉय नहीं करना शुरू हो जाते। सो अगर मसीही तौबा करेगा तो वो इसलिए तौबा करेगा क्योंकि उससे कोई खता सरजद हो गई है, जानते बूझते या अनजाने में उससे कुछ हो गया है, और अब वो खुदा के हुजूर वापस लौट रहा है, वापस आ रहा है। उसकी रूह जिंदा हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन उसके पैरों पर मट्टी डल गई है, अब वो पैर धोने के लिए आ रहा है। सो मसीही की तौबा पैर धोने की तौबा है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पैर धोए, और एक शागिर्द ने, पतरस ने कहा नहीं नहीं खुदावंद, ये काम तो नहीं मैं करने दूंगा, ये तो दिस इज वेरी बैड, मेरा मालिक, मेरा आका मेरे पैर धोए। तो उसने कहा नहीं, अगर तू मुझे पैर नहीं धोने देगा तो तेरा कोई मेरे साथ हिस्सा नहीं है। उसने कहा अच्छा फिर नहवा ही दो, ऐसे करें कि आप नहला ही दें, मैं अब नहलाने के लिए तैयार हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा नहीं, जो नहा चुका उसको नहलाने की जरूरत नहीं है, उसको पैर ही धो दे, वो काफी है। सो आप जब बाहर निकलते हैं नहा धो के, तो फिर आपको वापस आप आकर पैर धोने पड़ सकते हैं। हो सकता है रास्ते में से कोई गारा कीचड़ आपके पैरों पर लग गया, और जिस वक्त की बात की जाती है उस वक्त ओपन शूज पहने जाते थे, और उन उन रास्ते भी तकरीबन ऐसे साफ सुथरे नहीं थे, पेव नहीं थे, तो इसलिए पैर गंदे होने का एहतमाल ज्यादा हुआ करता था।
और यही बात, इसी को मसीही की तौबा कहा जाता है। स्टेटस की मैंने आपको बात बताई थी कि इंसान के स्टेटस जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं। स्टेटस का मतलब है हालतें। एक पहली हालत यह है कि इंसान गुनहगार है जब वो पैदा हुआ, फिर वो तौबा करता है तो वो रूहानी हो जाता है। सो पहले जब मैं गुनहगार की बात कर रहा हूँ तो उसको कह लीजिए जिस्मानी, वो जिस्मानी है, वो जिस्म के साथ है और जिस्म की बातें सोचता है, जिस्मानी काम सोचता है। जब आपको तौबा आप कर लेते हैं, पहली बार खुदावंद के पास आ जाते हैं, अब आप रूहानी हो चुके हैं। रूहानी, अब आपकी सोचें, आपके ख्यालात रूहानी हैं। अब आप पहले रूहानी बात सोचते हैं, फिर शायद कोई जिस्मानी बात भी जहन में आ जाए तो आप उसको कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें। और तीसरे नंबर पर कुछ लोग जिस्मानी से रूहानी होते हैं और फिर रूहानी से आगे पीछे होते रहते हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ये जो आगे पीछे का हिसाब किताब है ना, उसको कहते हैं नफसानी। और याद रखिए, कलीसिया में जिस्मानियों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना नफसानियों ने पहुंचाया। जिस्मानी जो है वो बाहर बैठे होते हैं चर्च से, पर नफसानी अंदर चौड़े होके बैठे होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को रूहानी समझ रहे होते हैं पर होते नहीं है, वो नफसानी गए होते हैं। या फिर आगे पीछे कभी रूहानी कभी नफसानी, कभी रूहानी कभी नफसानी। और बाइबल मुकद्दस 3 वर्ड्स उसके लिए यूज करती है। अंग्रेजी के मैंने उर्दू के बता दिए, अंग्रेजी के भी शायद बताए हों, ये नोट कर लीजिए। स्पिरिचुअल पहले है फ्लैशली जिस्मानी, दूसरा है स्पिरिचुअल रूहानी, और तीसरे नंबर पर है कार्नल यानी कि नफसानी। मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ सर यहाँ पे। जी पूछिए। अक्सर सुनने में आता है ओल्ड सिन नेचर, आपने भी ये सुना होगा यकीनन। तो ओल्ड सिन नेचर अभी भी कहा जाता है, कुछ लोगों का ये मानना है कि वो आदम की जो ओल्ड सिन नेचर थी तो वो हमें पाई जाती है। तो इसके लिए वो रेफरेंस देते हैं रोमियो 7वें बाब की 20 और 21वीं आयत ऑनवर्ड। अगर आप शुरू से शुरू करते हैं तो 17वीं 18वीं, ये पूरा चैप्टर 7वां इसी के बारे में है। तो ओल्ड सिन नेचर के बारे में जो आदम वाली थी उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा। जी देखें, हमने जब स्टार्ट किया तो हमने देखा कि ये जो बीमारी है जिसको गुनाह कहा जाता है, ये आई कहाँ से है, और हमने उसके ओरिजिन के बारे में जाना। और ओरिजिन में हमने सीखा कि नंबर 1 पहले नंबर पर कि ये ओरिजिनल सिन जो है वो दुनिया में नहीं हुआ, कहीं और हुआ। और फिर हमने यसाया में से और हिजकिय्याल में से मिसालें देखी, और लूसीफर का जिक्र आ गया जिसने गुनाह किया और उसने कहा कि मैं ये काम करूंगा। और पांच स्टेप्स मैंने बताया कि उसने ये कहा, मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा। सो ओरिजिनल सिन यानी गुनाह को इंट्रोड्यूस करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि इब्लीस है। अब वो जब इंट्रोड्यूस करवा देता है तो आगे कायनात में तो गुनाह हो चुका है, लेकिन दुनिया में इंसानों में मुतारिफ जब करवाया तो उसका इंट्रोडक्शन करवाया आदम और हवा ने। इसीलिए उनको बार बार ये सुनना पड़ेगा जब तक दुनिया मौजूद है कि आदम ने ये किया, हवा ने ये किया, आदम ने ये किया, हवा ने ये किया, क्योंकि वो ओरिजिनल सिनर्स हैं दुनिया के। कायनात के ओरिजिनल सिनर जो हैं वो जनाब लूसीफर साहब हैं। सो उन्होंने ये गुनाह किया और ये मुतारिफ करवा दिया नस्ल इंसानी में आदम ने। और आदम का जो गुनाह है वो उसकी शरिस्त में घुस गया, उसके नेचर के अंदर शामिल हो गया। और जब कहते हैं नेचर में दाखिल हो गया तो इससे मुराद है कि जीन्स में चला गया।
जीन्स में, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता क्रीप इन कर गया। आप ये देखिए कि एक चिड़िया आप देख लें, किसी एक किस्म की चिड़िया देख लें और देखिए कि वो घोंसला कैसे बनाती है, और फिर उसी नस्ल की चिड़िया को आप अंडों पे बिठाएं, उसमें से बच्चे निकालें और वो बच्चे बड़े होंगे और आप वॉच कर रहे हैं उनको, आप देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं और आप देखेंगे कि ना ही जो बड़ी चिड़िया है, माँ चिड़िया है या बाप चिड़िया है, उन्होंने अपने छोटी बच्चे को, जो छोटा बच्चा चिड़िया है, उसको घर बनाना, घोंसला बनाना नहीं सिखाया, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होगा, घोंसला बनाएगा, तो एग्जैक्टली उसका घोंसला वैसा ही होगा जैसा माँ ने बनाया था। ये कैसे सीख लिया उसने, कहां से सीख लिया, बताइए? ये सर उसकी नेचर में आ गया, जैसे उसके माँ चिड़िया के उसके था वो, वही उसने वहीं से कंसीव किया। ये उसके डीएनए में, जैसे कहते हैं कि बात जो है वो चलती आ रही है, उसके मारूस में ये चीज जो है वो शामिल है कि अगर कोई इसे नहीं भी सिखाएगा तो जो उसके बड़ी उसकी माँ चिड़िया करती या वो करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसके जो है वो उसकी नेचर में ये चीज डेवलप हो जाएगी, एक टाइम आएगा। आपने कुछ जानवरों, कुछ परिंदों को देखा होगा, वो बड़े पेचीदा घोंसले बनाते हैं। किसी वक्त गूगल में जाके तो लिखिए कॉम्प्लेक्स नेस्ट्स, के जो आपने पेचीदा तरीन घोंसले देखने हो तो गूगल पर डालिए, तो आपको वो पेचीदा तरीन घोंसले देखने को मिलेंगे। और उन परिंदों के बच्चे जब पैदा होंगे तो एग्जैक्टली उसी तरह के पेचीदा घोंसले बनाएंगे, किसी से ट्रेनिंग नहीं दी। आप देखिए, मैं जब छोटा था तो मैंने वालिद को देखा कि वो चारपाई बुन लेते हैं, मैंने देखा कि वो कुर्सियां भी बुन लेते हैं। फिर मैंने देखा, बड़े समझदार इंसान थे वो, फिर मैंने देखा कि वो किताबों को जिल्द भी खुद ही कर लेते हैं। तो मैंने उनको देखते देखते ये सारे आर्ट खुद भी सीख लिए कि कैसे किया जाता है। जब मैं कोई 9वीं 8वीं 9वीं में गया तो मैंने अपनी अपनी किताबें खुद जिल्द करना शुरू कर दी। तो आप जब चीजों को करते हुए देखते हैं किसी को, तो अगर आप गौर करें तो वो चीजें आपके अंदर रच बस जाती हैं। लेकिन चिड़िया ने अपनी माँ चिड़िया को तो शायद घोंसला बनाते देखा ही नहीं है। तो इस बात को जो नेचर में, फितरत में ट्रांसफर होती है, परिंदों में, जानवरों में उसको इंस्टिंक्ट कहते हैं। बाय इंस्टिंक्ट यानी कि उनके नेचर के अंदर वो चीज शामिल है, वो सिखाने की जरूरत नहीं है। जब वो बड़े होंगे तो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ करेंगे। जैसे कि एक अल्सेशन कुत्ता, जब उसका बच्चा जो है पैदा होगा कोई, तो वो भी उसी तरह से कान हिलाएगा, उसी तरह से दुम हिलाएगा, उसी तरह के ट्रेट्स शो करेगा, उसी तरह से मालिक की वफादारी शो करेगा जैसा कि बाप करता था या माँ करती थी। दिस इज कॉल्ड इंस्टिंक्ट। तो ये इंस्टिंक्ट जो है ये जानवरों में पाया जाता है, इंसानों में भी कुछ चीजें बाय इंस्टिंक्ट होती हैं, लेकिन असल में जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है कि ये आपकी नेचर के अंदर इनग्रेन्ड है, आपके अंदर बुनी जाती हैं चीजें। सो गुनाह, आदम का गुनाह उसके अंदर रच बस गया और वो उसके जीन्स में चला गया। अब ये एक शख्स पैदा हुआ और उसकी आंखें जो है वो ब्राउन है, या जिसको आप कहते हैं बिल्लियां आंखें हैं। आगे उसकी बेटी पैदा होती है उस खातून की, तो उसकी भी आंखें बिल्ली हैं। कैसे पता चला, क्यों, ये कैसे अंदाजा हो गया कि आगे बच्चे को भी समझ आ गई कि उसकी भी आंखें वैसी हों? या जैसे आपके वालिद दिखते थे, अब आप मर्द हैं तो आप बेटे होते हुए उसी तरह के ऑलमोस्ट दिखते हैं। आपकी भवें, आपके बाल, अगर वालिद दे बाल थोड़े से अंते हो सकते, तो बाल भी थोड़े ही हों। तो एक हमारे दोस्त हुआ करते थे, उनके वालिद जो हैं वो पास्टर थे,
तो हम उनको मजाक किया करते थे, उनके बाल जो है ना वो थोड़े थे, सिर्फ साइडों पे थे, तो हम छोटे होते उनको मजाक किया करते थे कि यार आपके डैडी वाली कटिंग करानी है हमने। तो वो पूछता था कौन सी कटिंग आपने करवानी है, तो हम कहा करते थे वो साइडों पे बाल और ऊपर से खाली जो है ना वो वाली कटिंग करानी। तो वो कभी कभी गुस्सा भी किया करता था, कभी कभी हमारे साथ मिलके हंसा भी करता था। तो वो तो झड़ गए हैं बाल, तो वो यानी कि शायद जेनेटिक्स में है। और ये कहा जाता है कि अगर आप गंजे हैं तो इसका मतलब है ये गंजापन आपको अपनी माँ की तरफ से मिला, बाप की तरफ से नहीं ट्रांसफर होता। गंजापन माँ की तरफ से आता है। माँ का जो वालिद है उसके उसके जीन्स में कहीं ना कहीं ऐसा होगा। और अगर आप गंजे हैं या आपके बाल झड़ गए हैं तो फिर ये माँ की तरफ से आया। सो ये जेनेटिक्स एक पेचीदा अमल है, लेकिन आपको जो समझाने वाली बात है वो ये है कि गुनाह इंसान के अंदर रच बस गया, और जब अंदर रच बस गया तो इट वाज कॉल्ड, बाइबल के मुताबिक, बाइबल उसको सिन नेचर कहती है, गुनाह करने की फितरत, गुनाह करने की खसलत। सो ये जो गुनाह करने की खसलत है ये हमारे अंदर पाई जाती है, मौजूद है। लेकिन जब हम तौबा कर लेते हैं तो फिर ये ओल्ड सिन नेचर बन जाती है, पुरानी गुनाह करने की खसलत। यानी कहीं ना कहीं ये सोई हुई है, अगर आप इसको मौका देंगे तो ये सर उठाएगी। अगर आप इसको मौका देंगे तो ये पुरानी गुनाह करने की सलाहियत और खासियत जो है ये पुरानी आपकी जेनेटिक्स में से निकलकर ओल्ड सिन नेचर जो है ये कोशिश करेगी कि आप पर हमलावर हो। लेकिन अगर आपने अपने आप को मसीह के ताबे किया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ट्रांसफॉर्मेशन के जरिया से धुलते चले जाते हैं, धुलते चले जाते हैं, धुलते चले जाते हैं। मेरा ख्याल है शायद मैंने इब्तदाई क्लासेस में ये बात भी जिक्र की हो आपको। एक तो बात ये याद रखिए कि आप रूह हैं, यू आर ए स्पिरिट। भाई परवेज, आपने परवेज मलक का आपने क्या नाम बताया आपने? अदनान सर, अदनान। आपका पूरा नाम अदनान है, परवेज नहीं है? नहीं। अच्छा भाई अदनान, आपने यानी कि मैं बात सवाल क्या पूछा आपसे, मुझे भूल गया। नहीं, सवाल भी पूछा नहीं, अभी नाम पूछा था नाम बता नहीं रहा नहीं, था। नाम से पहले कुछ मैंने जुमला कहा अभी। अच्छा चले, नहीं, ठीक है। रिपीट कर रहे हैं। हाँ जी। सो हाँ, मैं तीन बातें आपको, हाँ तीन बातें बताने लगा। जब आप भाई अदनान को मिलते हैं तो आप एक स्पिरिट को मिल रहे हैं। हर रोज जब आप लोगों से मिलते हैं तो आप स्पिरिट्स को मिलते हैं, क्योंकि भाई अदनान या भाई असद, पास्टर असद, वो एक रूह है, और रूह जो है वो जान रखती है और जिस्म में रहती है। जब बंदा मर जाता है तो रूह और जान उसमें से निकल जाती है और जिस्म पीछे खाली रह जाता है, एक कंटेनर की तरह से। जैसे आप बर्तन में पानी डाल देते हैं तो पानी भी कंटेनर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, पर पानी पानी है, कंटेनर जिस बर्तन में आपने डाला है वो फर्क चीज है, लेकिन उस वक्त वो एक ही चीज नजर आ रहे होते हैं, उसके अंदर पानी है। आपके अंदर रूह और जान खुदा ने डाली है। रूह है, आप रूह हैं जो जान रखते हैं, और आप एक बदन के अंदर रहते हैं। तो ये बुनियादी बात ये है। लेकिन आपने जो काम करना है, आपकी जिंदगी में खुदा जो काम करता है, नंबर वन, पहली बात कि आप रूह के तौर पर उसी वक्त धुल जाते हैं जिस दिन आप तौबा करते हैं और हाथ उठाते हैं और कहते हैं खुदावंद मैं अपनी जिंदगी, अपना दिल तेरे सामने लेकर आता हूँ, मैं अपने आप को तेरे सामने पेश करता हूँ, मैं अपने आप को तेरे हुजूर उंडेलता हूँ। तेरी हजूरी, तेरा जलाल, तेरा मसा मेरी जिंदगी पर काम करे खुदावंद खुदा, मैं तेरे ताबे हो गया हूँ। तो उसी दिन आपकी स्पिरिट धुल जाती है और आपको नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल होता है। अब आपकी जो
रूह है वो धुल गई, एक्टिवेट हो गई, लेकिन जान जो है, जान को धोने में आपकी सारी जिंदगी लग जाती है। और जिस्म को धोने के लिए आपको जिंदगी के बाद भी कुछ करना पड़ सकता है। यानी कि अगर यीशु मसीह आ गया तो आप हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, और उड़ने से पहले, हवा में उड़ने से पहले इब्तदाई चंद सेकंड्स में आपका बदन, जो पुराना जिस्म होगा, वो तब्दील हो जाएगा और जलाली बदन या ग्लोरीफाइड बॉडी में आप तब्दील हो जाएंगे। सो रूह धुल गई उसी वक्त जब तौबा की। जान को धोने में टाइम लगेगा पूरी जिंदगी का, और जिस्म को धोने के लिए हो सकता है कि आपकी उम्र पूरी हो जाए 100 साल, 125 साल, और उसके बाद भी आप बॉडी जो है वो चेंज ना हो सके, तो फिर आपको ये बॉडी उतार के जानी पड़ेगी, आपको मुंतकिल होना पड़ेगा। यानी कि आपका जिस्म यहीं रह जाएगा और आपकी रूह और जान ऊपर आसमान पर मुंतकिल हो जाएगी। फिर आप वापस आएंगे जब यीशु मसीह दोबारा लेने आएगा हम सबको, तो फिर आपकी बॉडी दोबारा से रीजॉइन करेगी आपकी रूह और जान को, और फिर आप नए जलाली बदन के साथ यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। सो कुछ लोग फौरी तौर पर ये बरकत हासिल कर सकते हैं जो उस दौर में होंगे, और अगर आप उससे पहले कहीं मर खप गए हैं तो फिर क्या होगा, दोबारा से आपकी रूह जान बदन के साथ मिलाप करेगी और नए बदन के साथ, जलाली बदन के साथ आप जो है वो खुदावंद की हुजूरी में हाजिर होंगे। सो रूह उसी वक्त धुल जाती है, लेकिन जान को धोने में टाइम लगता है। सो आपकी, मैं अगर 3 स्टेटमेंट्स में कहूं इसको, तो मैं कुछ यूं कहूंगा, आप निजात पा चुके हैं, आप निजात पा रहे हैं, और आप निजात पा जाएंगे। ये 3 स्टेटमेंट्स आपकी असल हालत को पूरे तौर पर बयान करती हैं। निजात पा चुका हूं, जब आप कहते हैं कि मैं निजात याफ्ता हूं, भाई कादे निजात याफ्ता हो तुसी? अजे तक बदन तो बदलिया नहीं, बदन तो भी वैसा ही है। कभी इसको जुकाम हो जाता है, कभी नजला हो जाता है, कभी खांसी लग जाती है, कभी काली खांसी लग जाती है, कभी पता चलता है कि कोविड-19 हो गया। तो आपको बीमारियां तो लग रही हैं, तो आप चेंज क्या हुए हैं फिर? बदन चेंज नहीं हुआ अभी, बदन अभी जमीन पर है और इंतजार कर रहा है चेंज होने का, लेकिन आपकी रूह जो है उसी वक्त धुल गई थी, उसी वक्त पाक साफ हो गई थी। इसको पुराने अहदनामा में, खरूज की किताब में और ओल्ड टेस्टामेंट में, सारे में तकरीबन मिस्र में से लोग एक ही रात में बाहर निकल आए थे, एक ही रात में, लेकिन अपने अंदर से मिस्र निकालने में उनको 40 साल लग गए। ठीक है, अपने अंदर से मिस्र नहीं निकाल पाए, उसको निकालने में 40 साल लगे समझने में, और कुछ तो मर खप गए रास्ते में, क्योंकि उन्होंने अपने आप को चेंज के लिए पेश नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो पुरानी तरें और खीरे हमें चाहिए, वो बटेर चाहिए, हम तो गोश्त खाया करते थे, हम तो ये किया करते थे, हम तो वो किया करते थे। और फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं जनाब, हमारे ये 10 लीडर्स हमें कह रहे हैं कि वहां तो बड़े खतरनाक लोग हैं, वो तो हमारे सामने देव हैकल हैं, जायंट्स हैं, हम तो उनके सामने टिड्डे मालूम होते हैं। सो हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। और उनका दिल डर गया, वो खुदावंद के कलाम पर गौर करने की बजाय, वो यशवा और कालिब की बात पर गौर करने की बजाय 10 लोगों पर यकीन कर बैठे, और इसलिए बजाय इसके कि उनकी लाइव्स ट्रांसफॉर्म होती, आहिस्ता आहिस्ता जितने भी 20 साल से ऊपर की उम्र के थे वो मर खप गए, सिवाय यशवा और कालिब के। उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने आप को पेश नहीं किया। और होता यही अक्सर कि कई लोग चर्च में, गिरजे में अपनी कॉपी पेंसिलें लेके बैठे रहते हैं, अपने पुराने तरीकों के साथ बैठे रहते हैं, और यहीं मर खप जाएंगे, और ट्रांसफॉर्म नहीं होते, तब्दील नहीं होते, चेंज नहीं होते, अपने आप को खुदा के ताबे नहीं करते, और ट्रांसफॉर्मेशन का तजुर्बा नहीं करते। पुरानी बातें, पुरानी सोचें, पुराने तरीकेकार वो लेकर चलते रहते हैं, और अपनी जिंदगी में खुदा को मौका नहीं देते कि खुदा काम करे। और ये एक दफा का काम नहीं है,
ये हर रोज का काम है। आपने हर रोज अपने आप को कलाम से धोना और पाक करना है। आपने हर रोज अपने आप को कलाम के ताबे करना है, अलाइन करना है। ये नहीं कि आपने एक दफा हाथ खड़ा किया, भाई असद ने तौबा करवाई थी, वो बड़े जोश में भरे हुए थे, रूहुल कुद्स की आग में हजूरी में कलाम सुना रहे थे, और आपने कहा कि हाँ मैं तो जनाब अपना दिल यीशु को देता हूँ, और दिल देने के बाद आप बाहर निकले और बाहर निकलने तक आपका जज्बा ठुस हो गया और पता चला कि आप भूल ही गए हैं कि आपने तौबा की थी। फिर वही गालियां, फिर वही बुरे काम, फिर वही बुरे तरीके, फिर वही सब कुछ। या फिर आप देखते हैं कि अच्छा हुण ए हरकतां मैं पादरी असद दे सामने नहीं करनी है, रेवरेंड रिचर्ड के सामने मैंने ये बातें नहीं करनी, भाई रिचर्ड के सामने ये बातें नहीं करनी। सो मैं अब छुप छुपा के करूंगा। अब आप करते हैं वो हरकतें, वो बातें, लेकिन अब आप छुप छुपा के करते हैं। दिस इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है आपका जहन बदल गया, आपका दिल बदल गया, आपने तौबा कर ली, और अब उसके नतीजे में आपकी जिंदगी भी तब्दील होती हुई नजर आ रही है। अब आप हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना करते हैं। अब आप झूठ नहीं बोलते, आप चीजों को उल्टा नहीं घुमाते, आप चीजों को ट्विस्ट नहीं करते। आपका अंदाज बदल गया, आपका तरीका कार बदल गया। ये बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताती है। सो इसलिए ये ऐसे नहीं है कि आपने रकाबी को बाहर से पॉलिश कर लिया। पुराने वक्तों में जो पीतल के बर्तन हुआ करते थे ना, उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद पॉलिश करवाने की जरूरत होती थी। वो फिर एक बंदा कोयले शोले लेकर आता था, अपनी भट्टी पकाता था, और उसके ऊपर थोड़ा लिक्विड सा एक मल के धात के टुकड़े लगा के तो पॉलिश करके तो चला जाता, तो बर्तन फिर नए हो जाते थे। तो ये आपने शायद बाहर से पॉलिश कर लिया है, लोगों को नजर आ रहा है कि भाई बड़ा जनाब हाथ चुक के दुआ कर देने, लोग बड़ा जबरदस्त फील कर रहे हैं कि आप तालियां भी बड़ी बजाते हैं, जब दुआ की जाती है आप हाथ भी उठाते हैं, अंदर से चेंज नहीं आ रहा। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही, अंदर से तब्दीली नहीं आ रही, तो फिर ओल्ड सिन नेचर जो है उसने दोबारा सर उठा लिया। वो जो सिन नेचर थी, अब जो कि ओल्ड सिन नेचर बन चुकी है, अब उसने दोबारा सर उठा लिया। सो आपने हर रोज जिस चीज पर काम करना है वो ये है कि इस सिन नेचर को नुकरे लगा के रखना है, इसको दबा के रखना है, इसको कंट्रोल करके रखना है कि इसको मैं हिलने नहीं दूंगा। अब ये नेचर जो है ये पुरानी खसलत ही रहेगी, ये दोबारा हरी नहीं हो सकती, ये ताजा नहीं हो सकती। आई एम गोइंग टू ओवरकम इट, मैं इस पर गालिब आऊंगा, क्योंकि मैं गालिब आया हुआ शख्स हूं। अगर आप देखें तो मुकाशफा की किताब में आपको 7 गालिब आने वाले लोग दिखाई देते हैं। जो गालिब आए वो ये करेगा, जो गालिब आए उसको मैं ये दूंगा, उसको मैं एक सफेद पत्थर दूंगा, जो गालिब आए उसको मैं अपने मुकद्दस हैकल में सतून के तौर पर खड़ा करूंगा। सो खुदा ने गालिब आने वालों के लिए बहुत सारी बरकतें लिखी हैं। सो अगर आप गालिब ही ना आए तो फिर आप ठुस हैं, फिर आप ईमानदार, मजबूत ईमानदार नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अंदर से जारी होती है, अंदर से तब्दीली का तजुर्बा आप करते हैं। तो होप आई आंसर योर क्वेश्चन असद भाई। ਅਸੀਂ ਗਾਲਬ ਕਿੰਨਾ गालिब का मतलब होता है अंग्रेजी च कहदा ओवरकम, और यानी कि दो बंदे आपस च लड़न डे ने ते जेड़ा चढ़ के ते कब्जा कर लवे, जेड़ा जित लवे कुश्ती, जितन वाले नु गालिब कहीदा। ठीक है बस सही। हाँ जी, ओवरकमर जिन्हें दूजे नु जित कर लिया। पास्टर सर आपने कुछ कहा लेकिन सुनाई नहीं दिया क्योंकि आप म्यूट थे। नहीं यही मैंने भी यही कहा, ठीक हो गया। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। सवाल पे मैंने थोड़ा ज्यादा तफसील से बयान कर दिया क्योंकि सवाल पास्टर सर ने पूछा था, तो इसलिए मैंने कहा वजाहत जरा थोड़ी लंबी कर दें। सो क्या क्रिश्चियंस को तौबा करनी चाहिए? जी हाँ, करनी चाहिए, क्योंकि इसकी बाइबल में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। अगर गुनहगार
तौबा करेंगे तो वो निजात से हम किनार होंगे। और अगर मसीह कुछ गलती करते हैं तो उनको भी खुदा के हुज़ूर झुकना है और अपनी खताओं का इकरार करके बहाल होना है। यानी रूहानी तौर पर वो पहले ही जिंदा हैं, लेकिन किसी गुनाह, किसी गलती के सबब खुदा के और उनके दरमियान जो है वो रिश्ते में थोड़ी सर्द मोहरी आई है। वो सर्द मोहरी दूर हो जाएगी अगर वो अपने गुनाहों का इकरार कर लेंगे। सो चंद मिसालें बाइबल मुकद्दस में से हम देख लेते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 7वां बाब और 9वीं आयत। और हमारे पास कितना और टाइम है? 15 मिनट। 15 मिनट और है। सो दूसरा कुरिन्थियों 7वां बाब और 9वीं आयत। देखिए, इस क्लास में अगर आप मजबूरी के तहत आते हैं कि आपको कहा गया है कि आपने आना है और आपने कागज पेंसिल लेके बैठना ही बैठना है और लिखी जाना है, चाहे समझ आवे तो भावे ना आवे, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इसलिए आते हैं इस क्लास में कि आपको अपनी जिंदगी के बारे में समझ आए, जैसे कि बहन पल्लवी जब भी बात करती है तो मुझे खुशी होती है। उसने पहली क्लास में ये बात कही थी कि वाह, मुझे समझ आई है कि पादी साहब, मैं वो पुराने सिलसिलों में नहीं रह सकती, वो पुरानी बातें मैं नहीं कर सकती जो मैं पहले करती थी या पुराने मजहब में, पुराने धर्म में करती थी। अब मुझे ये काम छोड़ के आगे बढ़ना है। सो ये प्रैक्टिकली आपने समझना है हम क्यों आए हैं यहाँ पे, ताकि मुझे आप अपने आप समझ आए कि मैंने कैसे रूहानी तौर पर आगे बढ़ना है। सो इसलिए जब हम इकट्ठे होते हैं तो आप सवाल पूछा करें, दिलेरी से पूछा करें, और आपको कोई इसके लिए डांट नहीं पड़ेगी, कोई आपको तंग नहीं करेगा कि आपने सवाल क्यों पूछा, बल्कि हम खुश होंगे कि आपको समझ आ रही है। वेरी गुड। 9वीं आयत पढ़िए जरा। किसी के पास कलाम बाइबल के है? कलाम में लिखा है, अब मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि तुमको गम हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे गम का इंजाम तौबा हुआ, क्योंकि तुम्हारा गम खुदा प्रस्ती का था, ताकि तुमको हमारी तरफ से किसी तरह का नुकसान ना हो। आमीन। जी हाँ, ये कौन कह रहा है बोला? मुकद्दस पौलुस रसूल और किसको कह रहा है? कुरिन्थस की कलीसिया को। कलीसिया को कह रहा है। सो यस, जब कुरिन्थस की कलीसिया को वो कह रहा है, इसका मतलब है ही इज टॉकिंग टू क्रिश्चियंस। ऑल क्रिश्चियंस। यस, जिस खुदा परस्ती के गम की बात कर रहा है, वो पहली बार भी हो सकती है, वो कई बार भी हो सकती है कि कोई शख्स खुदा के पास आया और उसने तौबा की और धुलकर पाक और साफ हो गया। लेकिन हो सकता है थोड़ी देर के बाद दोबारा कोई गुनाह सरजद हुआ और उसको दोबारा से खुदा परस्ती का गम लग गया कि ओहो, ये तो गलत हो गया काम। जैसे कि हमने 2 लोगों की मिसाल देखी, एक पतरस रसूल की जिसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया, और एक यहूदा इस्करियोती की जिसने यीशु मसीह को 30 सिक्कों के बदले पकड़वा दिया। और दोनों बहुत पछताए, दोनों बहुत परेशान हुए और गम किया, और यकीनन एक का गम खुदा परस्ती का गम था, इसलिए वो बहाल हो गया और पतरस ने चर्च को, इब्तिदाई कलीसिया को लीड किया। जबकि हम देखते हैं दूसरी तरफ, हम यहूदा इस्करियोती को देखते हैं, उसने गम तो किया लेकिन अपने आप को महज छलनी किया, और इतना छलनी कर लिया कि जाके अपने गले में रस्सी डाल के तो फंदा ले लिया और अपने आप को हमेशा के लिए मार लिया। सो वो पछतावा था, लेकिन खुदा परस्ती का गम नहीं था। सो जब आप मसीही हैं तो कई मर्तबा आपसे अगर कोई खता सरजद हो जाएगी तो आप अपने अंदर बहुत बेचैन और परेशान होंगे कि व्हाई आई डिड दैट, क्यों मैंने ऐसे किया, क्यों मैंने ऐसे किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, दिस इज माई मिस्टेक। ये खुदा परस्ती का गम है और ये आपको कन्विंस करेगा, आपको कन्विक्ट करेगा, आपको कन्विंस करेगा कि आप खुदा के पास वापस लौटें,
और कहें नहीं नहीं खुदावंद, आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था, मैंने ये क्यों किया, मुझे मुआफ कर, और वो आपको फिर मुआफ करने में सच्चा और आदिल है, सच्चा भी है और इंसाफ भी कर रहा है, ये उसकी फितरत का हिस्सा है कि वो मुआफ करे। एक शख्स यीशु मसीह के पास, खुदा का बंदा था, खुदा का खादिम था, और वो यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि ए खुदावंद मुझे मुआफ कर, मैं बहुत शर्मसार हूं, मैं बहुत पछता रहा हूं, ये गुनाह मुझसे 17वीं मर्तबा सरजद हो रहा है, 17वीं मर्तबा, 17th टाइम मैं ये गुनाह कर रहा हूं। तो रो के, आंसू बहा के खुदा के हुजूर जब वो खामोश हुआ तो उसको खुदा की धीमी सी ठहरी सी आवाज आई और उसने कहा, बेटा मुझे तो याद नहीं पड़ता कि तूने पहले भी कभी ये गुनाह किया था, मुझे तो याद नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं मुआफ करता हूं और मैं भूल जाता हूं। आई फॉरगिव एंड आई फॉरगेट, मैं भूल जाता हूं कि मैंने गुनाह मुआफ किए हैं तेरे, मैं तेरे गुनाहों को ऐसे तुझसे दूर कर देता हूं जैसे पूरब पश्चिम से, और ऐसे तेरे गुनाहों को दूर कर देता हूं जैसे मैंने उनको समंदर की तह में डाल दिया। सो आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं है कि तूने 17 मरतबा या इससे पहले भी 16 मरतबा ये गुनाह किया है। आई डोंट रिमेम्बर, मैंने वो फाइलें जला दी हैं, मैंने वो फाइलें डिलीट कर दी हैं। आई डोंट हैव दोज फाइल्स, मेरे पास वो फाइलें नहीं है जिसमें तूने पहले भी ये गुनाह किया है। मुझे ये पता है कि तू यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तू पहली मरतबा ये कर रहा है। सो इसलिए जब आप तौबा करते हैं, खुदा आपके सारे रिकॉर्ड्स जला देता है, आपकी सारी फाइलें डिलीट कर देता है, आपको हमेशा हमेशा के लिए पाक और साफ कर देता है। आपको पता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड ड्राइव होती है, उस हार्ड ड्राइव में से अगर आप फाइलें डिलीट भी कर दें तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स और ऐसे ऐसे माहिर लोग मौजूद हैं जो आपकी डिलीट की हुई फाइलों को दोबारा से रिकवर कर लेंगे। मेरी एक हार्ड ड्राइव है, वो मुझसे नीचे जमीन पर गिर गई और अब वो चल नहीं रही, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है और मैं इंतजार कर रहा हूं कि मैं कब उसको लेकर जाऊं और उसके अंदर के डाटा को रिकवर करवाऊं, तो वो जो नहीं चल रही उसको भी उसके अंदर से भी ढूंढ के निकाल लेंगे। ये कई दफा लोग जो मुजरिम होते हैं वो अपनी हार्ड ड्राइव्स को जो है वो क्रश कर देते हैं, कुचल देते हैं, उसके ऊपर कोई चीज मार के तोड़ देते हैं, उसके अंदर से भी डाटा रिकवर हो जाता है, उसके अंदर से भी मुजरिम की जो चीजें हैं वो ढूंढ लेते हैं। वो कई मर्तबा ऐसा होता है कि कोई बंदा कोई क्राइम कर रहा है, किसी को कत्ल करने की प्लानिंग कर रहा है और उसने जो जो चीजें यूज की, जो खत लिखे, जो ईमेल लिखी, उसको वो साथ साथ डिलीट करता जा रहा है, पर जब मुजरिम को पकड़ते हैं, उसका डाटा हार्ड ड्राइव में से निकालते हैं तो सारी चीजें वापस आ जाती हैं, वो सब कुछ दोबारा ढूंढ लिया जाता है। सो जमीन पर रहते हुए आपके जराइम, आपके गुनाह छुप नहीं सकते, उनको रिकवर करने का तरीकाकार मौजूद है। लेकिन जब खुदा इंसानों को मुआफ करता है, फिर उधर कोई तरीकाकार नहीं है कि रिकवर हो सके। It's gone. When God forgives, He forgets, और आपके गुनाह हमेशा हमेशा के लिए मुआफ हो जाते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि तुसी ते मैं भी कुछ शर्म करिए, यानी कि वो काम जो पहले करते रहे थे दोबारा वही करते चले जाएं, तो फिर जैसा कि कहा गया कि हम मसीह को एलानिया जलील करते हैं, सो फिर हमारा काम ठीक नहीं है। सो इसलिए सिन नो मोर, गुनाह मत करना, अब जिंदगी पाकीज़गी में बसर कीजिए। सो कुरिन्थस की कलीसिया को हम देखते हैं, रसूल ये बता रहा है कि अब मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि तुमको गम हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे गम का अंजाम तौबा हुआ, क्योंकि तुम्हारा गम खुदा परस्ती का था, ताकि तुमको हमारी तरफ से किसी तरह का नुकसान ना हो। सो आपके अंदर जो गम का सिस्टम खुदा ने डेवलप किया हुआ है ना, जिसको खुदा परस्ती का गम कहते हैं, इट इज डिजाइन्ड बाय गॉड। ये समझिए कि आपके अंदर खुदा ने एंटी वायरस लगा रखा है, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर डाला हुआ है कि जैसे ही कोई पता चले कि कोई गलत आपकी जिंदगी में जरासीम आ रहे हैं, तो ये एंटी वायरस फौरन आपके अंदर काम करना शुरू कर देता है
और आपके अंदर गम पैदा होता है कि ओह ये तो ठीक नहीं है, ये काम मैं ठीक नहीं कर रहा, तो इंडिकेशन है खुदा आपको कन्विक्ट कर रहा है, आपको कायल कर रहा है, आपको बता रहा है कि बेटा काम सही नहीं जा रहा, तेरी जिंदगी में चीजें ठीक नहीं है, अगर तू इधर भी माथा टेकेगी, तू उधर भी माथा टेकेगी, दिस इज नॉट गुड। खुदा खादिमों को लेकर आएगा आपकी जिंदगी में जो आपको बताएंगे कि नहीं 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 पल्लवी जी, दिस इज नॉट गुड, ये बात ठीक नहीं है, एक ही था हुण मत्था टेकना है ते अपने आप नूं पूरे तौर ते धोण लई पेश कर देना खुदा दे हजूर। सो आपको खुदा कन्विक्ट करेगा और उसके लिए जो चीज वो इस्तेमाल करेगा उसको हम कहते हैं खुदा परस्ती का गम, खुदा परस्ती का गम, गॉडली सॉरो, गॉडली सॉरो आपकी जिंदगी में आएगी। ये आपको बता देगी टी टी टी। हमारे यहाँ पे अमेरिका में मैं होता हूं तो अगर पूरे घर में कहीं पर भी स्मोक हो, अगर घर में आपने चूल्हा जलाया है और आपने पराठे शराठे पकाने शुरू कर दिए हैं, तो हमारे हर कमरे में अलार्म लगे हुए हैं, तो वो पहले एक कमरे में अलार्म ऑन हो जाता है, वो टी 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 करना शुरू कर देता है, फिर दूसरे कमरे में धुआं पहुंच गया, वहां पर भी टी टी शुरू कर देता है। तो ये सिस्टम डेवलप किया गया है कि घर को, इससे पहले कि घर को आग लग जाए, आपको पता चल जाए कि कुछ खराबी हो रही है, तो ये अलार्म सिस्टम है। तो खुदा ने भी आपके अंदर एक अलार्म सिस्टम इंस्टॉल किया है कि जैसे ही आप कुछ गलत करें तो आपको खुदा परस्ती का गम जो है ना वो हो जाए, यानी कि आपके अंदर गुटरगू की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं कि कोई काम खराब हो गया, चल गया, कुछ खतरनाक, कुछ चीज खतरनाक हो गई है, एंड आई हैव टू करेक्ट इट। और फौरी तौर पे आप फैसला करते हैं आई एम गोइंग बैक टू गॉड, मैं खुदा के सामने जा रहा हूँ, मैं खुदा के साथ बातचीत कर रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को रिकवर करवा सकूं, मैं ठीक हो सकूं, मैं दोबारा पाकीज़गी में आ सकूं। सो मैंने आपको बताया था कि आप तौबा किए हुए शख्स हैं या नहीं, इससे पता चलता है कि आप कितनी देर में कन्विक्ट होते हैं। खुदा परस्ती का जो अलार्म है वो बजता है तो आप उसको दबा देते हैं और चलो छोड़ो कोई गल नहीं, देखेंगे फिर गौर करेंगे इस पे। आपने दबा दिया उसको तो इसका मतलब है अब आप गुनाह की तरफ जा रहे हैं गहरे तौर पर, लेकिन आपको जैसे ही पता चला कि ओ आई डिड रॉन्ग, मैंने गलत किया, आप खुदा के ज़रूर झुक जाते हैं, खुदा मुझे मुआफ कर, हो तो गया लेकिन मैं मुआफ़ी मांगता हूँ। अगर ऐसा है तो फिर आप फौरी तौर पर अपने आप को तब्दीली के लिए पेश कर रहे हैं, आप खुदावंद के ज़रूर झुक रहे हैं और अलार्म बजते ही आपने फैसला कर लिया कि मैं वापस आ रहा हूँ। सो मैंने बताया सुअर और नहलाई हुई सुअरनी वो कीचड़ को एंजॉय करती है, वो वहां पे लोटनियां लेती है, वहां पे रहती है, डिवेल करती है, ठहर जाती है, टिक जाती है, ज्यादा से ज्यादा टाइम एंजॉय करना है यहाँ पे। जबकि भेड़ जब कीचड़ में गिर जाए तो वो वहां रहती नहीं है, वो भागती है वहां से, एग्जिट लेती है कि नहीं 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 मैं यहाँ नहीं रह सकती, दिस इज बैड फॉर मी। और जब आपको भी ये पता चले कि आप गुनाह को एंजॉय कर रहे हैं और पता चला कि 3 महीने से आप ये हरकतें कर रहे हैं और आपने किसी को बताया नहीं और आप एंजॉय किए जा रहे हैं, तो दिस मीन्स कि आप गुनाह में गहरे चले गए हैं। ठीक है, आपने जैसे ही आपको पता चले कि यू आर इन सिन, आपको रिपेंट करना है, तौबा करनी। सो इसलिए क्रिश्चियंस भी तौबा करते हैं। मैं अभी और आगे चल के अगली दफा और आपको इफसस की कलीसिया पे बताऊंगा, परगमन की कलीसिया पर बातचीत करेंगे, सरदीस और लदीकिया की कलीसिया की मिसालें देखेंगे। आज 7:15 हो गए हैं, टाइम हो चुका है, मेरे पास जो 7:15 का टाइम है, आपके पास फर्क टाइम होगा, लेकिन हमारा टाइम हो गया। सो मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। अगर किसी के जहन में कोई मोटी मोटी बात, कोई मोटा मोटा सवाल हो तो आप फौरन पूछ सकते हैं, वरना फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। सर मैं पूछना चाह रहा था, क्या हम इस बात को इस तरह ले सकते हैं, एक नॉन बिलीवर की जो तौबा है, गैर ईमानदार की तौबा, वो उसको नजात की तरफ लेकर आती है, लेकिन जो एक क्रिश्चियन रिपेंटेंस है वो उसको फ्रूट के में इजाफा करती है, आसमान पर उसका अजर ज्यादा लिखा जाता है जब वो तौबा करता है। इस बात की तरफ आप कुछ इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो काइंडली। नहीं, मैं इसको ये कहूंगा कि जो मसीही की तौबा वो भी उसको निजात की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि निजात का प्रोसेस अभी मुकम्मल नहीं हुआ।
आप निजात बात कर रहे हैं सिर्फ स्पिरिट की, स्पिरिट की निजात आपको मिली है, सोल की निजात तो अभी जारी है। अल्टीमेटली निजात आपकी उस वक्त फाइनल होनी है जब यीशु मसीह की आमद पर आप उसका हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे, फिर पता लगना है कि वाह 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 कम ठीक सी। उस वक्त तक आप अभी शक में हैं। यानी आपको कई ऐसे लोग भी उस वक्त दूसरी तरफ जाते हुए नजर आएंगे जिनको आपने चर्च के बेंचों पर बैठे देखा था। जी जी ठीक है, तो ये बातें वहां पे जाके रिवील होंगी। कई लोगों को आप देखेंगे कि ये ते मैं बड़ा भैड़ा बंदा समझना से, ये भी इधर नहीं आ रहा, जिन्हें भी इधर नहीं आना तो फिर मैं किते होर चलना। तो ऐसे लोग भी जिनको आप समझते थे कि यार ये बहुत बुरा शख्स था, इसका यहाँ पे क्या काम पर हो सकता है कि उसने भी अपनी जिंदगी के किसी एक हिस्से में जाके अपने आप को खुदा के हुजूर पेश कर दिया। शायद आपकी तरह वो ज्यादा गिरजे के बेंचों पे जाके नहीं बैठा, जैसे कि एक डाकू सलीब पर लटका हुआ था और उसी हालत में उसने यीशु मसीह को पहन लिया, कबूल कर लिया, और यीशु मसीह ने कहा बेटा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। देखो ना, आखिरी वक्त ही किनारे से पहुंच के बच गया। कैसी शानदार बात है। सो तौबा, जिसको आप रूह की तौबा कह रहे हैं, वो किसी जगह पर भी हो सकती है। और जितना दुरानिया कम होगा, ये भी हंसी की बात है, मैं मजाक में आपको ये बता रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है कि आपका तौबा करने के बाद जिंदा रहने का दुरानिया जितना कम होगा, उसकी श्योरिटी आपकी बढ़ जाएगी कि आप वाकई आसमान की बादशाह में दाखिल हो जाएंगे। मास्टर असद भी हंस रहे हैं इस बात पे। ठीक है ना, यानी कि तौबा करने के बाद आप जितना जिंदा रहते हैं उतना इस बात का एहतमाल है कि आप गुनाह कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर फैसला कर लिया हुआ दिल से, तो फिर एक एक दिन आप यू आर इंचिंग टुवर्ड्स गॉड। आप खुदा के हुजूर इंच बाय इंच बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। हर रोज आपका जहन मुनव्वर हो रहा है, हर रोज आपको मुकाशफात समझ आ रहे हैं, हर रोज आप पाकीज़गी में आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये तजुर्बा, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ये आपकी जिंदगी में हो रहा है, तो हर दिन रोशन से रोशन तर होता चला जाएगा। ठीक है, तो जमीन पर रहते हुए अपने वक्त का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। एक खादिम है, उन्होंने किताब लिखी है, किताब का नाम है स्पिरिट कंट्रोल्ड टेम्परामेंट। टिम लाहे बंदे का नाम है, खादिम का। स्पिरिट कंट्रोल्ड टेम्परामेंट, ओके, स्पिरिट कंट्रोल्ड टेम्परामेंट। और वो उसमें 4 टेम्परामेंट्स का जिक्र करते हैं कि इंसान के 4 टेम्परामेंट होते हैं। 4 टेम्परामेंट्स को उन्होंने नाम दिए हैं, और वो शायद पीछे से साइकोलॉजी के नाम उन्होंने लेके इस्तेमाल किए हैं कि 4 तरह के इंसानों की 4 कैटेगरीज हैं, और उन चारों कैटेगरीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर ये वाला हो तो उसकी नेचर ऐसी होती है, ये वाला हो तो उसकी नेचर ऐसी होती है, ये वाला हो तो उसकी नेचर ऐसी होती है। सो आप उन चारों में से कोई एक फितरत आपकी हो सकती है, या हो सकता है उन चारों में से एक 50% आप हो, दूसरा आप 30% हो, तीसरा आप 20% हो, और आप मिक्सचर हैं, 3 नेचर्स का मिक्सचर है। लेकिन हर नेचर के बाद उन्होंने ये बताया कि हर नेचर को खुदा के हुजूर अपने आप को ताबे करना है, होली स्पिरिट के ताबे करना है। आपकी जो भी फितरत है, जो भी आपकी नेचर डेवलप हुई है, उसको आपने खुदा के हुजूर पेश करना है, नहलाने के लिए, धुलने के लिए, पाक और साफ होने के लिए, और अल्टीमेटली होली स्पिरिट के अपने आप को ताबे करना। पाकीज़गी की ताबेदारी में आपने लेके आना, पाकीज़गी की रूह की ताबेदारी में अपने आप को पेश करना है। सो जो भी आपकी नेचर, हो सकता है पास्टर असद की नेचर फर्क हो और मुबशर अदनान की नेचर फर्क हो, लेकिन दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट की जरूरत है, और दोनों को अलग अलग होली स्पिरिट गाइड करेगा, और दोनों अलग अलग तरीके से अपने आप को होली स्पिरिट के ताबे करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को
खुदा के हुजूर पेश करते हुए वो ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने आप को तब्दीली के लिए पेश करेंगे। सो पहला दिन जिस दिन आपने तौबा की, और आखिरी दिन जिस दिन आप या तो वफात पा जाएंगे या आसमान पर उठाए जाएंगे, उनके बीच में जो गैप है वो गैप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको दिया गया, तब्दीली के लिए दिया गया, ताकि आप हर रोज चेंज हो सके। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अभी क्वेश्चन था लेकिन वो हम नेक्स्ट फिर कर लेंगे सर, ठीक है जी। हम क्लोजिंग की तरफ आते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की दो ख्यालात पाए जाते हैं कि जब लाइक वी आर इन द चर्च एज, और इसके बाद फिर फौरन जब रैप्चर हो जाएगा, देन वो जो 7 ईयर पीरियड्स है वो स्टार्ट होगा, एंड आई बिलीव दैट ऐसे ही होगा। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि वो कलीसिया जो है वो 7 साल दौर में से गुजरेगी अजियतनाक, और फिर जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो फिर कलीसिया हवा में उठकर उनका इस्तकबाल करेगी। तो इसको भी चूंकि अभी जिक्र हो रहा था जलाली बदन का, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। क्या ख्याल है सर आप? हाँ जी, ख्याल अगर बताऊंगा तो फिर जाहिर है टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे रैप्चर मैं के चाहता बारे हूँ कि बच्चे, क्योंकि बाइबल स्टूडेंट्स के लोग बैठे हुए हैं और वी आर रनिंग अ बाइबल स्कूल, और मैं आई लव कि हमारे पास खुदावंद के खादम हैं और हम इनसे सीखें। और दोनों ख्याल मैंने आपको बता दिए हैं, और एक दो ख्याल और भी पाया जाता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारा ख्याल भी आपके साथ मिलता है। लेकिन लास्ट टाइम हमने वो पिग मीट पे क्वेश्चन हुआ था, बहुत ज्यादा लेंथी उसका आंसर हो गया डिस्कशन, इसलिए इसको क्लोज करते हैं फिर नेक्स्ट तो टाइम। अभी मुझे याद रहेगा, मैं लिख भी लूंगा इसको, तो हम सर से दोबारा ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यीशु मसीह जो है ना, वो बपतिस्मा लेने के लिए गए यूहन्ना से, तो यूहन्ना ने कहा कि ना ना ना, तौबा तौबा तौबा, ये तो काम नहीं होगा, मैं तो तेरी जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। तो यीशु मसीह ने कहा अब इसको होने ही दे, लेट इट बी। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये सवाल आप थोड़ी देर के लिए संभाल के रखें, अभी लिख के रखें, संभाल के रखें, क्योंकि ये एस्केटोलॉजी की बातें हैं। तो हम आगे चल के थोड़ा इसको जब देखेंगे, रैप्चर के बारे में जब हम बातचीत करेंगे, हम देखेंगे इस पर कौन कौन से ख्यालात पाए जाते हैं, तो फिर हम उसके अंदर जो है ना बहुत कुछ है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मुकद्दसीन जो है वो जब मर जाते हैं तो यीशु मसीह ने तो भी लेने के लिए आना है, तो फिर मुकद्दसीन कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? ठीक है ना। सो बहुत सारी बातें हम इन पे बात करेंगे। इंटरमीडिएट जो प्लेस है वो कहाँ पे है? इस वक्त मुकद्दसीन कहाँ है जो मर गए हैं? ठीक है, तो बाइबल में से इसकी तालीम को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करें, आपके बहुत सारे सवालों का हल होने वाला है। आपको ये नहीं कि अंदर जो है ना सॉर्ट आउट कर रहा होगा। आप देख रहे हैं कि मैं ज्यादा रिलैक्स्ड हूं, मैं कोई बहुत जोर डाल के तो चीजों को ठक 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 पॉइंट बाय पॉइंट ज्यादा नहीं कर रहा, स्लोली चल रहा हूं, क्योंकि जब आप इब्तदाई स्टडीज में से गुजर रहे होते हैं तो आपको ज्यादा कंफर्ट की जरूरत होती है, ज्यादा समझने की, ज्यादा समझाने की जरूरत होती है। सो मैं उस रिलैक्सिंग टाइम में से आपको गुजार रहा हूं ताकि आपको फील हो कि यू बिलोंग हियर। आप यहाँ आए हैं, आप बैठे हैं, तो आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं अगर चाहूं तो मैं तेजी के साथ आपको 2 नशिस्तों में सारा कोर्स पढ़ा दूं तेजी के साथ, लेकिन उसमें से कितना आपको समझ आएगा ये आपका हिसाब किताब लगाना फिर काम है। लेकिन मैं स्लोली, चाहे एक पॉइंट को हम छेड़ें और उस पर बात करें, लोगों को, स्टूडेंट्स को मौका दें कि वो अपने आप को अनवाइंड करें, अपने आप को सोचें, गौर करें, ताकि हम आगे मिलकर बढ़ सके। सो देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पर भाई अदनान भी बैठे नजर आ रहे हैं, पास्टर असद भी बैठे नजर आ रहे हैं, और कई और बच्चे जो भी ताजा तौबा करके आए हैं।
ताज़ा ताज़ा खुदा में चलना शुरू कर रहे हैं, वो भी बैठे नजर आ रहे होंगे। सो मैं ए सारियां भेडां आहिस्ता आहिस्ता हिकदे होए आगे लेके जान दिया। तो इसमें मैच्योर बिलीवर्स भी हैं, खुदा के खुदाम भी हैं, और इसमें नए ताज़ा आने वाले बच्चे भी हैं जो अभी खुदावंद को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। सो सबकी जो है ना साथ साथ सेवा कर रहे हैं कि सबको कुछ ना कुछ कोई नगेट्स बीच में से मिलते हैं। ठीक है, तो अभी आगे चल के इंटेंस होता जाएगा, आपको ज्यादा समझ आना शुरू हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम अपने सर को झुकाएं चर्च, और हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे आज के सारे सेशन के लिए। पास्टर जोगिंदर यहाँ पर हैं, पास्टर जोगिंदर पॉल, प्लीज पास्टर जी क्लोज इन द प्रेयर। पास्टर जोगिंदर पॉल। एक मिनट करा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज यू बी जीसस, प्रेज यू बी जीसस, हालेलुया। स्वर्गीय पिता हालेलुया, धन्यवाद देते हैं, आसमानी जिंदा खुदा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, और सच में स्पेशल धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज प्रभु इस संध्या के समय पिता परमेश्वर आपने प्रभु अपने दास प्रभु हारून भट्टी के द्वारा प्रभु जी जो प्रभु आज प्रभु जो टीचिंग, जो शिक्षा, जो बाइबल का जो शिक्षा प्रभु आज हमारे बीच में लेकर आया मेरे पिता परमेश्वर, मैं थैंक्स करता हूँ मेरे अब्बा पिता, उनके प्रभु एक एक